नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। बहुजन समाज पार्टी के लिए मौजूदा वक्त में चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक लगातार गिर रहा है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के सांसद सड़क से लेकर संसद तक धूम मचा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अधिकारियों को कच्चे रास्ते पर चला दिया। चंद्रशेखर आजाद खुद भी सफेद जूते पहने कीचड़ मिट्टी से सनी सड़क पर चलते नजर आए। अपने आपने भी इस वीडियो को देखा होगा। सोशल मीडिया से लेकर लगभग सभी राष्ट्रीय अखबारों में वे सुर्खियों में छाए रहे। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज भी इस वीडियो को खूब लाइक मिल रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की पार्टी बसपा शून्य पर सिमट गई है और राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा पर भी संकट के बादल हैं। लेकिन इस बीच मीडिया में आई कुछ तस्वीरों के जरिए अब यह माना जा रहा है कि मायावती ने इस चुनौती की काट खोज ली है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के दूसरे भतीजे आनंद कुमार के छोटे भाई ईशान आनंद की सियासत में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं। और हो भी क्यों नहीं, मायावती का यही स्टाइल है लॉन्चिंग का। उदाहरण स्वरूप ईशान के बड़े भाई को तो इसी अंदाज में राजनीतिक वारिस बनाया गया था। ऐसा कि कुछ आकाश के छोटे भाई के साथ हो रहा है। आकाश आनंद भी पहली बार अपनी बुआ मायावती के साथ वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर में दिखलाई पड़े थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के बीच आकाश खामोशी के साथ मौजूद रहे। इसके बाद मेरठ में मायावती की चुनावी रैली में वह मंच पर साथ दिखलाई पड़े। चुनाव आयोग द्वारा मायावती के प्रचार पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद आकाश आनंद ने पहली बार आगरा में रैली को संबोधित किया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने पहली बार आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अब बात करते हैं ईशान आनंद की। अवसर था मायावती के 69वें जन्मदिन समारोह का। सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद के साथ एक नौजवान युवा सभागृह में प्रवेश करता है और ठीक मायावती के बगल में खड़ा होता है। फोटो सेशन होता है और हमेशा की तरह मंच के नीचे दीवार से सटकर लगाई गई कुर्सियों पर सबसे पहले विराजमान होता है। बगल में उसका भाई पार्टी में 2 नंबर और उसके बगल में राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। जन्मदिन के अगले दिन प्रदेश की बुलाई बैठक में भी वो नौजवान शामिल होता है और वहां उसे भी पदाधिकारियों से परिचय कराया जाता है। फिर वहीं बैठक में बैठकर वो सभी कार्यवाहियों को अपनी नज़र से देखता है, समझता है। फिर अपनी बुआ मायावती के साथ दिल्ली चला जाता है।
ऐसे ही तो उसके बड़े भाई ने भी ट्रेनिंग ली थी, जैसा ईशान आनंद के साथ हो रहा है। इन्हीं दो घटनाक्रमों से बसपा अध्यक्ष मायावती के दूसरे भतीजे ईशान आनंद की सियासत में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि ईशान पहली बार पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मायावती ने बड़े भतीजे आकाश आनंद के कंधे को मजबूत करने के लिए ऐसा किया? क्या आकाश आनंद पार्टी को खड़ा करने में सफल नहीं हो पा रहे थे कि ईशान आनंद की जरूरत पड़ी, या बसपा से छिटककर दलित मतदाता चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी आसपा की तरफ बढ़ रहे हैं, उसे रोकने के लिए ऐसा किया था? या इसके जरिए मायावती ये संदेश दे रही है कि बसपा अभी बूढ़ी नहीं हुई है, उसके पास भी नेतृत्व करने के लिए नए युवा नेताओं की ऊर्जा है। 26 साल के ईशान ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन से LLB की पढ़ाई की है और पिता आनंद कुमार का कारोबार संभाल रहे हैं। ईशान अभी तक राजनीतिक चकाचौंध से दूर है। यह पहला मौका रहा जब ईशान आनंद का सार्वजनिक राजनीतिक मंच पर पदार्पण हुआ है। पार्टी सूत्रों की माने तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद आकाश आनंद का मार्च से जिलों में कार्यक्रम लगाए जाएंगे। उनके साथ ईशान आनंद को भी भेजे जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली में कार्यक्रम लगाकर लोगों के बीच आकाश आनंद और ईशान आनंद को भेजकर युवाओं के साथ समाज के लोगों को पार्टी से जोड़े रखने का अभियान शुरू किया जाएगा। जल्द ही बड़े भाई के साथ छोटा भाई ईशान भी सड़कों पर उतरकर दलितों के संघर्ष की नई कवायद करते दिखे तो हैरत नहीं होना चाहिए। इसी तरह की चर्चा के बीच बसपा का सिकुड़ता जनाधार भी एक वजह बताया जा रहा है। बसपा के प्रदर्शन पर नजर डालें तो यूपी चुनाव 2022 में एक सीट ही जीत सकी बहुजन समाज पार्टी साल 2024 के आम चुनाव में खाता तक नहीं खोल सकी थी। हाल ही में हुए 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन दयनीय रहा है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने खुद यह ऐलान किया था कि अब हमारी पार्टी किसी भी उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बसपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव से भी दूरी बना ली है।